नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, 2026 में यदि आप लोग 10वीं की परीक्षा दोगे तो मैं भी आप लोग को संस्कृत का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आप लोग को सीधे एग्जाम में लड़ेंगे। प्यारे बच्चों, देख सकते हो कि क्लास 10th का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 संस्कृत। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग को सबके सब बच्चे को वीडियो को जो है अंत तक देखना है। यदि आप अंत तक देखते हैं बच्चों जी, यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको जो है 100 में से आपको जो है 100 में से 100 नंबर आप भी ला सकते हैं। ठीक है, 100 में से 100 नंबर यदि आप संस्कृत में लाना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का आप लोग को समय रहेगा, याद रखिएगा। पूर्णांक आपका जो 100 नंबर का टोटल पूछ जाएंगे। एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो आप लोग को अंत तक बने रहना है। उससे पहले यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से क्या करना है, वीडियो को लाइक करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। बच्चों जी, आप लोग किस जिला से है, एक बार जो है वीडियो को शुरू करने से पहले सबके सब बच्चे क्या करेंगे, अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, देखिए खंडा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर करना है। प्रत्येक जो है प्रश्न पे आपको 1 अंक रहेंगे। ओके, ये आपका बुआरी 1 नंबरिया प्रश्न से गुरु जी। तो फटाफट सबके सब बच्चे आ जाओ और वीडियो को जरूर से लोग क्या करना, एक बार शेयर कर लेना। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखो। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 6 है, 5 है, 4 है और 7 है। तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में 5 मंत्र होता है गुरु जी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका आप लोग को 1 नंबर प्रश्न का आंसर भी होगा। ओके, दूसरा नंबर प्रश्न है, विद्वान किसको जो है जो है यहाँ से त्याग कर जो है आत्म स्वरूप को जो है प्राप्त कर लेता है? तो नाम और रूप। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को 2 का ए हो जाएगा। ओके जी, चलिए ये प्रश्न संख्या 3 देखिए। कूटनीतम जो है किनकी रचना है? समुद्रगुप्त की है, कुमार गुप्त की है, यहाँ से जो है चंद्रगुप्त की, दामोदर दास की। तो याद रखिए दामोदर दास, यहाँ से जो है दामोदर गुप्त की है। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ओके जी, बहुत बढ़िया। आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले यदि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर करना। प्रश्न संख्या 4 है, कुमुद्नी महोत्सव की शासनकाल में प्रचलित है, किसके शासनकाल में मनाया गया था? तो ये आपका जो है गुप्त गुप्त शासनकाल में। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। बच्चों देखो कितना आसान आसान प्रश्न है। आप लोग को अंत तक वीडियो को देखना है, आप लोग को भी बहुत अच्छा संस्कृत में अंक आएगा। ओके, बाकी सभी सब्जेक्ट का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड रहेगा, जाके देख सकते हो। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन विदेशी यात्री जो है पटना जो है पाटलिपुत्र आया था? हैनसंग है, फाहियान है, मेघास्तनीति संघ है। तो मेघास्तनीज आया था। 5 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। ओके, आइए प्रश्न संख्या 6 है, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा विरचित जो है अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? कहाँ से लिया गया है? स्त्री परीक्षा है, विद्यार्थी परीक्षा है, अलसी परीक्षा है, पुरुष परीक्षा। तो याद रखिएगा ये आपका पुरुष परीक्षा। आंसर नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या अगला देखिए। देखिए, दानी वीरेश्वर ने किसके लिए जो है दानशाला का निर्माण किया था? आलसियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, मूर्खों के लिए, लोभ जनक। तो याद रखिएगा आलसियों के लिए। तो प्रश्न नंबर 7 है जी, इसका आप लोग का आंसर से हो जाएगा। बच्चों जी, आपको अंत तक वीडियो को पूरा क्या करना है, वॉच करना है, ताकि आप लोग को 100 में 100 आने की पूरी संभावना रहेगा। ओके, आइए देखिए प्रश्न संख्या 8 है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? मांग ने, भारवी ने, दांडी ने और महर्ष, यहाँ से जो है श्री हर्ष हर्ष ने। तो याद रखिएगा दांडी ने। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ओके जी, आइए देखिए प्रश्न संख्या 9 है। देखिए, वरदामिका जो है प्रणय किनकी रचना है? तो ये आपका जो है तिरुबमलाम्बा। आंसर नंबर इसका आप लोग को 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न संख्या 10 है, जगत गौरव किस देश को कहा गया है? भारत को, भूटान को, श्रीलंका को, नेपाल को। तो याद रखिएगा भारत को। प्रश्न संख्या 10 है, इसका आप लोग आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जी प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितना है? यानी भारतीय जो है यानी भारत में संस्कारों की जो है हम लोग की संस्कृति में संस्कारों कितना होता है? तो 16 संस्कार होता है। याद रखिएगा प्रश्न संख्या 11 है, इसका आप लोग का आंसर से बच्चों जी आंसर नंबर ए होगा। ओके, देखिए पुमन संस्कार कब होता है? तो ये जन्म से पूर्व होता है संस्कार। ओके, 12 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग को सही उत्तर इसका आप लोग का यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट का पेपर हमारे चैनल पे जो है मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। साथ ही साथ देखिए गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या है? यानी गृहस्थ जीवन में आपका प्रवेश करते हो तो विवाह संस्कार है, केशव संस्कार है, आरक्षाराम है, सीमंत संस्कार है, सीमंत नहीं, यहाँ विवाह संस्कार में हम लोग क्या करते हैं, गृह जीवन में प्रवेश करते हैं। ओके, आइए प्रश्न संख्या 14 है, क्रोध का नाश किससे होता है? क्षमा से, लोभ से, निर्दय से और जेलस्य से। यदि किसी को क्षमा कर दे दो तो आपके अंदर जो क्रोध जो है नष्ट हो जाएगा। आंसर नंबर 14 है, इसका आप लोग का आंसर ए हो जाएगा। ओके, ये प्रश्न संख्या 15 देखिए, काम, क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित होती है? तो नर की होती है। प्रश्न संख्या 15 है, इसका आप लोग का आंसर यहाँ से भी होगा। ठीक है जी, ये प्रश्न संख्या 16 देखिए, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? क्रोध की, लोभ की, स्त्रियों की, यहाँ से दीर्घसूत्रा की। तो स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, इसका प्रश्न संख्या 16 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, देखिए विद्या किसकी जो है सुनिश्चित जो है सुरक्षित नहीं सुरक्षित निधि नहीं है?
उपवंश की है, नियंत्रण वंश की है, मध्यम वर्ष की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोगों को सही उत्तर जो है डी हो जाएगा। ओके जी, चलिए। छात्रों का तप क्या होता है? आलस्य होता है, लोभ होता है, अध्ययन होता है। तो अध्ययन होता है, याद रखिएगा। आंसर नंबर 18 का सी होगा। 19 नंबर प्रश्न है, किसके कार्य सफल होते हैं? उद्योगी पुरुष के, लोभी पुरुष के। तो उद्योगी पुरुष के कार्य क्या होता है? जो एकदम जो है तत्पर रहते हैं काम में, उनका एकदम कार्य सफल होता है। ओके। प्रश्न संख्या बी से देखिए, स्वामी दयानंद के यहाँ से जो है प्रज्ञा चक्षु गुरु कौन थे? उनके गुरु जी कौन थे? स्वामी जो है निर्जानंद है, स्वामी श्रद्धानंद है, स्वामी बिरजानंद है, यहाँ पे स्वामी जो है परमानंद। याद रखिएगा, स्वामी परमानंद जी। आंसर नंबर सी होगा। ओके। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए रहा, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी जो श्रद्धानंद जी। याद रखिएगा स्वामी दयानंद जी। आंसर नंबर इसका आप लोग के यहाँ से बी आ जाएगा। ओके, ठीक है। आइए देखिए, ऊर्ध्वाह किसे कहा गया है? स्त्रियों को, दुष्टों को, अज्ञानियों को, अज्ञानियों को कहा गया है। आंसर नंबर इसका आप लोग को 22 का सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों जी। प्रश्न संख्या 23 है, व्यगपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? कहाँ से लिया गया? तो हितोपदेश से लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 23 है, इसका आप लोग का आंसर जो है सी होगा। सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24, कवच और कुंडल जन्म से ही किसे प्राप्त था? कर्ण को, अर्जुन को, दुर्योधन को, भीम को। तो ये कर्ण जी को प्राप्त था। जन्म से ही उनको जय सूर्य भगवान की ने इनको कवच कुंडल दिया था ताकि इनकी रक्षा हो सके। ठीक है, चलिए आइए, क्योंकि ये सूर्य पुत्र था। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, ये रहा, राज्य संपत्ति किसके जो है समान जो है चपला होती है? सांप के, जीभ के, हिरण के चाल के। दिए सांप के, जीभ के। आंसर नंबर 25 का है, इसका आप लोग आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है, अंगराज कर्ण के सारथी का नाम क्या था? शल्यराज नाम था। आंसर नंबर इसका आप लोगों को सही उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है जी। आइए 27 नंबर प्रश्न है, किसको जो है उपमा नहीं करनी चाहिए? मेघावास जो है प्रेमा भाव है। तो आंसर नंबर यहाँ से सी होगा। 27 का आंसर सी होगा। ओके। 28 नंबर है, अबेर दया और जो है मित्र जो है भाव से किसकी स्थापना होगी? तो यहाँ से जो है विमन स्थायता। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए, प्रश्न संख्या यहाँ से 29 है, नित्य शास्त्र किसे कहा गया है? तो वैदिक शास्त्र को नित्य शास्त्र कहा गया है। प्रश्न संख्या 29 है, इसका आप लोग का आंसर यहाँ से ए होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये पाणिनि। आंसर नंबर जो है 30 का आंसर सी हो जाएगा। ओके जी। आइए प्रश्न संख्या 31 है, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्व जोड़ लीन हो जाएगा। तत्व जोड़ लीन आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर आप लोग के यहाँ से ए होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर है, सदाचुर एब की संधि से क्या बनेगा? सदैव बन जाएगा। आंसर नंबर 32 का आंसर आप लोग का ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। बच्चों जी, क्या आपने वीडियो को शेयर किया? नहीं किया? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 33 है, उपेंद्र में कौन सी संधि है? ये आपका गुण संधि होता है। कहते बाबू रे, इसमें उपेंद्र में जो है गुण संधि होता है। ओके। देखिए, प्रथमो अध्याय किस संधि का उदाहरण है? आंसर नंबर देखिए 34 है, इसका आंसर आप लोग को यहाँ से ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ेंगे 35 नंबर प्रश्न। देखिए, अनुर्धम का विग्रह क्या होगा? रथ पश्चात, यहाँ से जो है पश्चात। आंसर नंबर रथम पश्चात। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ओके। 36 नंबर है, विद्या आलस्य का समस्त पद क्या होगा? विद्यालय हो जाएगा। ओके जी। 36 नंबर प्रश्न का इसका आप लोग आंसर सही हो जाएगा। ओके। देखिए 37 नंबर प्रश्न से, चंद्रमुखम किस जो है समास का उदाहरण है? तो कर्मधारी है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व समास है, भाव समास है, आपका बहुव्रीहि समास। आंसर में इसका आप लोग को सही उत्तर भी होगा। आइए 38 नंबर प्रश्न से, सप्तशती में कौन सा समाप्त है? सब देखिए संख्यावाचक है ना, इसमें द्विगु समास हो जाता है। आंसर नंबर 38 का सी हो जाएगा। ठीक है। आइए 39 नंबर प्रश्न से, नमः योगे चतुर्थ किस सूत्र का उदाहरण है? देखिए युपाग उदाहरण। आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा। आइए बच्चों जी, प्रश्न संख्या 40 है, देखिए सप्रीह धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो सप्तमी विभक्ति। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ओके। चलिए 41 नंबर है, वृक्षस्य जो है अध एक जो है पथिक आश्रित, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति। आंसर नंबर जो है 41 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग को सही उत्तर यहाँ से ए निकल के आ रहा है। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 42 है, कारण हेतु बोधक शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया? तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमा है, यहाँ प्रथमा है, सप्तमी है। तो यहाँ से याद रखिएगा तृतीया। प्रश्न संख्या 42 से आप लोग को ये होगा। ओके। 43 नंबर प्रश्न से, परिसर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? देखिए परिसर उपसर्ग जो होता है ना, किसी भी शब्द के पहले होता है, तो परिसर में परी पहले आएगा। आंसर नंबर ये है 43 का आंसर यहाँ से ए निकल के आ रहा है। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 44 है, देखिए वक्ष्यति पद में किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो वश धातु। आंसर नंबर जो है यहाँ से 44 का आंसर भी होगा। ओके जी। आइए 45 नंबर प्रश्न से, देखिए कह सकते हो जो है सिरह धातु का जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? सीते। आंसर नंबर जो है यहाँ से जो है 45 नंबर प्रश्न का भी होगा।
विद्वान स्थित विद्वस शब्द का जो है सप्तमी एक वचन के रूप क्या होगा, तो विदुषी। आंसर नंबर जो है सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 47। श्रीमती शब्द किस मूल शब्द के रूप है, ये आपका श्रीमान का हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न का आंसर से आप लोग को भी होगा। ओके, 48 नंबर प्रश्न देखिए, कबो शब्द की विभक्ति क्या है, तो दोस्तों ये सतमी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न से नहीं, इसका आप लोग आंसर से यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 49 नंबर देखेंगे, क्रिज और तब्बे में कौन सा शब्द बनेगा, तो कर्तव्य बनेगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को यहाँ से जो है माफी चाहूंगा बच्चों, डी में है तो डी इधर करेक्ट, डी इधर राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 50 नंबर है, पठितवती में कौन सा पड़ता है जी, तो यहाँ से कतवतु पड़ता है, वो यहाँ से कत प्रतत्वान, इनमें से कोई नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, पश्चित किस धातु का रूप है, दृश्य धातु का। आंसर नंबर 51 का आंसर से भी होगा। 52 नंबर है, लघुतरा पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो तब हो जाएगा बच्चों जी। 52 नंबर प्रश्न से बाबू लोग, इसका आंसर से भी हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा, पबुलू कृष्णा बन जाएगा। आंसर नंबर कृष्णा जो टाप से क्या बनेगा, तो कृष्णी यहाँ पे बना चाहिए जी। तो ये बच्चों जी यहाँ से देख लेना, इस प्रश्न का आंसर आप लोग तो बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, भवती में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं, तो नी यहाँ से जो है नीप। आंसर नंबर इसका आप लोग को यहाँ से 54 नंबर ए हो जाएगा। कोकिला में कौन सा पढ़ता है, तो टाप पढ़ता हो जाएगा। आंसर नंबर जो है 55 का ए हो जाएगा। ठीक है, पाठक किस पाठक का प्रकृति परिचय वो क्या जो है यहाँ से पठ जो आंसर नंबर जो है यहाँ से देख सकते हैं 56 नंबर प्रश्न से, इसका आप लोग को भी होगा। ठीक है जी, आ जाओ देखो, दशती किस धातु का रूप है, तो दा धातु का रूप हो जाएगा। ठीक है, एतदा पुल्लिंग सर्वनाम का तृतीय एक वचन में क्या होगा, एतैन। आंसर नंबर जो 58 का बच्चों जी यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, समहार का संधि विषय क्या होगा, सम जोड़हार, भाई समहार बन जाएगा। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को 59 का भी हो जाएगा। ठीक है, चलो 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्रो यहाँ पे देखिए, क्रोसम कुटिल जो है कुटिला नदी, वाक्य रेखांकित पद में सूत्र से द्वितीय विभक्ति क्या हुई, कर्मणी जो है द्वितीय। आंसर नंबर जो 60 का हो जाएगा बच्चों जी। आपको 100% बनाना था, जिसमें से मैं 60% बताया हूँ, बाकी का पर्सन हम लोग लाइव क्लास में करेंगे। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं डालूंगा अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।